आज की क्राइम स्टोरी है हुगली कोन नगरी। यह जगह है कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर। यह कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 2024 से, जब श्रेयांशु के रूम में उसकी चचेरी बहन पहुंचती है। तब वह उस रूम का नजारा देखकर काफी डर गई। 8 साल का मासूम श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा था। उसका सर कुचला गया था, हाथ की नस कटी हुई थी और उसके पूरे शरीर में चोटों के निशान थे। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला था। बगल में एक चाकू भी रखा हुआ। श्रेयांशु का किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। उस रूम में टीवी की आवाज काफी तेज चल रही थी। इससे यह लग रहा था कि मारने वाला यह नहीं चाह रहा था कि श्रेयांशु की आवाज बाहर तक जाए। जब पुलिस यहाँ आई तो उस डेड बॉडी की कंडीशन देखकर दंग रह गए। उनके दिमाग में खाली एक ही सवाल आ रहा था कि उस लड़के से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर उसकी हत्या किसने की। पुलिस उस गली के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसके माता पिता की कॉल डिटेल निकलवाती है। तब उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जिससे कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। श्रेयांशु के माता पिता की शादी 10 साल पहले हो गई और श्रेयांशु की उम्र 8 साल। श्रेयांशु के पिता कोलकाता के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उसकी माँ शांता एक कैटरिंग में काम करती। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। घर की जाँच से घर में कोई जबरदस्ती की एंट्री नहीं हुई। घर की खिड़की और दरवाजे सब सही सलामत थे और उन पर किसी के बाहरी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। घर पर एक पालतू कुत्ता बंधा हुआ था। उसने भी शोर नहीं मचाया था क्योंकि मर्डर के समय भी वह नहीं भौंका, जो दूसरों को देखते ही भौंकना चालू कर देता था। घर का सारा कीमती सामान सही सलामत था। कुछ भी चोरी या लूटपाट नहीं हुई। न ही कोई लूटपाट, न ही वह कुत्ता किसी पर भौंका और न ही किसी दरवाजे से या खिड़की से जबरदस्ती की एंट्री की गई। यह सब सबूत एक ही इशारा कर रहे थे कि हत्यारा कोई घर का या पड़ोस का ही है। पुलिस ने आसपास माँ बाप और दोस्तों रिश्तेदारों के कॉल डिटेल निकलवाई। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये कंफर्म हो कि आखिर श्रेयांशु का हत्या किसने किया। सीसीटीवी फुटेज में उस हत्या के समय यानी कि 2 से 4 बजे के बीच एक औरत आते जाती दिखाई दी। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया। इस महिला पर पुलिस को शक हुआ तो उसका फुटेज श्रेयांशु के माता पिता को दिखाया। श्रेयांशु की मां ने तो पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के पापा ने उसकी पहचान कर ली। उसके पापा ने बताया कि यह महिला इशरत परवीन है और यह शांता की सहेली है जो अक्सर उसके घर पर आया जाया। फिर पुलिस ने इस महिला और श्रेयांशु के पापा की कॉल हिस्ट्री चेक कराई। कहीं ये दोनों का अफेयर तो नहीं जिसकी वजह से यह हत्या हुई। तब पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बस पुलिस को यह मिला कि श्रेयांशु की मां शांता और इशरत परवीन रोज कई घंटे बातें कर चैटिंग करते थे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक कुछ एडल्ट मैसेज और फोटो भी शेयर करते थे। इससे ये पता चला कि अफेयर इशरत परवीन और शांता के बीच। श्रेयांशु इशरत परवीन को मौसी करके बुलाता था। कॉल डिटेल में एक चीज और पता चली कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इशरत का फोन 1 बजे से 8 बजे तक 7 घंटे के लिए बंद था। इशरत परवीन का अफेयर श्रेयांश की माता शांता के साथ था। पुलिस ने पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्हें कुछ नहीं पता था। लोग यह जानते थे कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे, बस सबको यही पता था। लेकिन श्रेयांशु के पापा को इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वह अपने बेटे और समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुप रहे। पर इन सबसे श्रेयांशु के मर्डर का क्या कनेक्शन था? हत्या के दिन इशरत उसी गली में आते जाते दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए हुए इशरत और शांता को पूछताछ के लिए उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद शांता ने बताया कि जब एक दिन घर पर कोई नहीं था तब इशरत परवीन और शांता बेड पर बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ कुछ गलत हरकत कर रहे थे। तभी शांता का बेटा स्कूल से आ जाता है और इन दोनों को यह सब करते हुए देख लेता है और वह गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। ये दोनों एक दूसरे में इस कदर खोई हुई थी कि दरवाजा बंद करना भी भूल गए। उस समय तो उन दोनों ने श्रेयांशु को किसी तरह समझाकर मना लिया और वह शांत भी हो गया। लेकिन तब से श्रेयांशु अपनी माँ से रोज झगड़ा करता और उलझा सा रहने लगा। लेकिन उसकी माँ को डर था कि कहीं श्रेयांशु यह बात किसी बाहर के लोगों को न कहे। अगर कह दिया तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी और वह समाज में सबको क्या मुंह दिखाए। यह सब सोचकर शांता ने इशरत के साथ मिलकर श्रेयांशु को रास्ते से हटाने का घिनौना प्लान बना डाला। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब शांता और इशरत ने मिलकर पहले अपने बेटे का सर जोर से दीवार पर मारा, फिर टेबल पर मारा और जब वह गिर गया तो उसके सिर पर पत्थर की बड़ी मूर्ति से हमला कर दिया। इसके बाद भी जब शांता का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब वह किचन से चाकू लाकर उसकी नस काट दी। सारी हैवानियत पार करने के बाद जब श्रेयांशु की मौत हो गई तब वे दोनों घर से भाग गए। इशरत परवीन कैमरे में इसलिए कैद हो गई क्योंकि वह जिधर से निकली उस रास्ते में कैमरा लगा हुआ था और शांता गली में दूसरे रास्ते से निकली जिधर कैमरा नहीं लगा हुआ। पुलिस को इस बात का शक इसलिए हो गया था कि घर में कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं थी। दूसरा कि कुत्ता जो गेट पर बंधा हुआ था वह एक बार भी नहीं भौंका। तो यह रही आज की पूरी कहानी, जिसमें एक अयास माँ ने अपने नाजायज संबंध को छिपाने के लिए अपने ही बेटे की हत्या कर दी। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट कर। इस हत्यारन माँ के लिए आप क्या कहेंगे
वीडियो में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और क्राइम की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल फेस ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।